नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली आपके साथ जुड़ते हैं और कुंडलियों से जुड़ी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ है मिस्टर नरेश अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, डेली हम कुंडली टीवी के माध्यम से व्यूअर्स के साथ जुड़ते हैं और जो कुंडलियों पर चर्चा करते हैं, यानी कि ग्रहों पर, राशियों पर, जो हमारी 12 राशियां उन पर चर्चा करते हैं जी। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जब भी उन पर कोई समस्या आती है, आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जितने व्यूअर्स जुड़े हैं मुझे पूरा विश्वास है कि उनका ये सवाल हो सकता है जी। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर समस्या आती है पहले हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं और जो क्विक हमारे दिमाग में चीज चल रही होती है ये कि मेरी समस्या है क्या और उसका मैं क्या उपाय कर लूं। जी बिल्कुल। और उपाय की ही आज हम बात करेंगे क्योंकि उपाय पर ही सारी चीजें टिकी होती हैं, क्योंकि हमारा विश्वास एस्ट्रोलॉजर पर इसी पर ही है कि मैं उपाय कर लूं और मेरी जो ग्रहों की दशा है वो बदल जाए और मेरी जो समस्या है उसका हल भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि मुझे उपाय करने से कोई फल नहीं मिला, यानी कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो उपायों को लेकर आज जो चर्चा हमारी इस लाइव में रहेगी वो इसी चीज को लेकर रहेगी कि क्या उपाय हैं कि जिनको करने से भी हमें फल नहीं मिलता, लेकिन उपाय है क्या, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कारण हमें पता नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूं कि कुछ लोगों की कुंडलियों में मांगलिक दोष तो होगा, लेकिन जैसे आपके लाइव मैंने देखे, हमने बहुत सारे लाइव किए भी हैं, उसकी कैंसिलेशन भी होती है। लोग उपाय कर लेते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। कहने का भाव वही कि उपाय करने से पहले उसका कारण होना, सही कारण होना बहुत ज़रूरी है और उसका फल ना मिलना, इसका रीज़न भी जानना आज हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही सवाल हम आज उपायों के आधार पर करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा इस चीज़ को लेकर, आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और पहला सवाल मैं नरेश जी से ये पूछूंगी कि उपायों का आधार होता क्या है सर? नेहा, देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र है वो उपायों की बात करता है, निश्चित तौर पर करता है, क्योंकि जब समस्या बताई गई है तो उसका समाधान भी बताया गया है जी। लेकिन समस्या फाइंड आउट करेंगे तो समाधान निकालेंगे जी। अब कोई कुंडली, किसी कुंडली में कोई ग्रह वीक है, मान लीजिए कोई कमजोर है, कोई पीड़ित है, कोई अस्त हो गया है, कोई वक्री हो गया है, या कोई पाप प्रभाव में आ गया है, कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है और उस ग्रह की दशा आ गई है। मान लीजिए कोई गुरु की दशा में आ गया है और गुरु पड़ा है अष्टम भाव में, राहु केतु एक्सिस में है, शनि की दृष्टि में, छठे में शनि पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया। तो गुरु किन चीज़ों का कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु समृद्धि का कारक है, पैसे का कारक है। गुरु कुंडली में दूसरे भाव का जो धन भाव होता है उसका कारक है, पंचम भाव जो संतान का भाव होता है, जो बुद्धि विवेक का भाव होता है उसका कारक है, 9th हाउस जो आपका भाग्य स्थान होता है उसका कारक है, 11th हाउस जो आपका आय का स्थान होता है उसका कारक है। जब इतने सारे भावों का कारक ग्रह गुरु है और वो वीक हो जाए तो निश्चित तौर पर उसका उपाय करना बनता है। गुरु की दशा में वो शास्त्र बताता है कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये होता है कि सबसे पहला बात जो करना चाहिए, दान। दान करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोल्व होती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप कैसे कर रहे हैं दान। दान करने के भी तरीके हैं, वो भी आगे इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा होता है मंत्रा। सबसे बेस्ट रेमेडीज मंत्रा होती है जी। सबसे बेस्ट रेमेडीज। गुरु का उपाय करना है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ये मंत्रा है। उसकी जप संख्या मेंशन की हुई है, 16,000 के आसपास, 17,000 के आसपास जप संख्या है उसकी। और यदि आप हवन यज्ञ नहीं करना चाहते तो 1600 मंत्रा ज़्यादा आप जप कर सकते हैं या 1800 मंत्रा आप ज़्यादा जप कर सकते हैं। शास्त्र कहता है जितना आप अधिक मंत्र जपोगे उसका उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास तो आपके मंत्रास जपने पड़ेंगे, 51,000 मंत्रास जप देते हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। प्रोटोकॉल, जब आप मंत्रा जप रहे हो किसी भी ग्रह के लिए तो आपको सात्विक रहना होता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप सात्विक रह के करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई उपाय कर रहे हैं मंत्रास का खास तौर पर, तो वो सुबह करिए। आप फ्रेश होकर उठते हैं, नहाते हैं और सुबह आपके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं होता, आप सात्विक होते हैं, बिना भोजन किए आप मंत्रास करते हैं और मंत्रास जो आप पूरे कर लेते हैं तो उसका फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। दूसरा उपाय होता है आप दान कर लीजिए। दान 3 तरीके से किया जाता है नेहा। दान करने के तरीके हैं, एक सात्विक दान होता है, एक राजसिक दान होता है, एक तामसिक दान होता है। अब सात्विक दान क्या है? आपके मन में आया कि मुझे ना किसी बच्चे की जाके स्कूल में एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है, आप गए और वहाँ पर कहीं बात की, एजुकेशन स्पॉन्सर की और
किसी किसी की ट्यूशन फीस दे दी या किसी को बुक्स दे दी, वो आपका सात्विक दान है, वो आपके मन में आया। आपका बर्थडे है, आप वृद्धाश्रम में गए, आपने वहाँ पर फल दिए या आपने भोजन दिया, वो आपके सात्विक दान में आ गया, वो आपका अगला कर्म सुधारता है, शास्त्र ये कहता है। तामसिक दान होता है जो हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं करते। आपने देखा सड़कों पर बहुत जगह पर लंगर लगे होते हैं, अननेसेसरी लंगर लगे होते हैं, सीरीज लगी होती है, कहीं पर भी जाओ, मीन कोई एक विशेष दिन है तो उस दिन लंगर लगे होंगे बहुत सारी जगह पर, उसमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड नहीं है, उसमें भरे पेट वाला भी खा रहा है, खाली पेट वाला भी खा रहा है, तो उस ऐसा दान जो है वो तामसिक दान की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लंगर लगाइए, निश्चित तौर पर लगाना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जब हम डोनेट कर देते हैं तो वो तामसिक दान की कैटेगरी में आ जाता है। एक राजसिक दान होता है, वो उपाय वाला दान होता है। मान लीजिए आपने गुरु का उपाय करना है, आप गुरु से संबंधित दान कर रहे हैं, तो आप संकल्प लेंगे कि ये मैं दान इस पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, वो संकल्प वाला दान आपकी राजसिक दान की कैटेगरी में आता है। ये दान उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं, संकल्प नहीं लेते, तो वो गलत हो जाता है। तीसरा, मंत्रास यंत्रास बताए गए हैं शास्त्रों में, यंत्र धारण कर सकते हैं, स्टोन्स बताए गए हैं, स्टोन धारण कर सकते हैं। तो शास्त्र बताता है उपाय, ऐसी बात नहीं है कि उपाय नहीं बताता, लेकिन यदि आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल लोगी ना, आपको बीपी है तो आप पैरासीटामोल थोड़ा ना ले लोगी। तो ज्योतिष में हो ये रहा है कि बीपी पर पैरासीटामोल दी जा रही है, वो काम नहीं कर रही, उसके कारण ज्योतिषियों को भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, ज्योतिष को भी कह रहे हैं। जी, ये सवाल जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, ये ऑब्वियसली उनके सवाल होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे हैं। अब सर अगले सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ये भी सवाल उठता है कि मैंने तो बहुत रेमेडीज की, जैसे आपने अभी मेडिसिन की एक एग्जांपल दी, बेस्ट है, कि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैंने रेमेडीज की लेकिन मुझे फल नहीं मिला। ऐसे हमारे पास व्यूअर्स भी आते हैं कि उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्टेशन ली लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा क्यों हो जाता है? नेहा, जब आप कुंडली देखोगे और आपकी भावना सामने वाले की समस्या का सल्यूशन करने की है तो उसका फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक दूसरी बात, यदि आपका मकसद स्टोन बेचना है, अपना मुनाफा कमाना है, ज्योतिष की का ऑफिस खुला है, साथ में एक दुकान खुली है जहाँ पर उपाय का सामान बेचा जा रहा है, वहाँ पर आपकी दिन की सेल का टारगेट है, तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। एक सबसे पहली बात। दूसरी बात, 5 तरह के दोष जिस पे सबसे ज़्यादा रेमेडी करवाई जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहला, मांगलिक दोष। 90% केसेस में मांगलिक दोष रद्द होता है, रेमेडी करवा दी जाती है, काम कैसे करेगी पता ही नहीं है कि कॉज क्या है। दूसरा, पितृ दोष। ज्योतिष के पास जाओ, आपका काम नहीं चल रहा, आपका घर में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, आपका मकान नहीं बन रहा, आपका कोई काम अटका हुआ है, आप में पितृ दोष है। होरा प्राशर शास्त्र में पितृ दोष से संबंधित 116 श्लोक हैं नेहा। 116 श्लोक में से किसी एक में भी इन तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ, पराशर जी कहते हैं कि सिर्फ सुतक्षया, आप सारे श्लोक पढ़ लीजिए, अंत में आएगा सुतक्षया, यानी कि संतान की हानि होगी पितृ दोष से। पितृ दोष भी नहीं है, पितृशाप है। पितृशाप है, मातृशाप है, भ्रातृशाप है, मातुल शाप है, पत्नी शाप है, प्रेत शाप है। ये 8 तरह के शाप हैं जिससे सिर्फ संतान की हानि बताई गई है और उसके बकायदा उपाय बताए गए हैं। ये नहीं है कि सारे सबके उपाय एक जैसे हैं। किसी का उपाय गया में जाकर हो रहा है, सर्प शाप का उपाय मंदिर में भी हो रहा है, मातुल शाप का उपाय अलग तरीके से हो रहा है। वो सारे उपाय बताए गए हैं, वो इसी सीरीज के संबंधित उपाय हैं। लेकिन आप आइडेंटिफाई करोगे तो उपाय करोगे ना जी। आप वो इतने श्लोक वो याद रखोगे या पढ़ने पड़ेंगे, आपको आइडिया होगा तो करोगे ना। तो यदि आपका काम नहीं चल रहा, आपको पितृदोष बता के उसका उपाय करा दिया जाए, वो काम कैसे करेगा। एक दोष होता है केमद्रुम दोष। चंद्रमा के बाएं और दाएं कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बता के उपाय बता दिए जाते हैं। नेहा, इतनी पूजा करवाई जाती है इस दोष को लेकर, इतनी पूजा करवाई जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। और लोग 3-3 लाख रुपया पूजा करने का दे देते हैं, जबकि ये दोष मैक्सिमम केसेस में रद्द हो जाता है। अब चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में चला गया तो वो दोष रद्द हो जाएगा। चंद्रमा को शुभ ग्रह देख रहा है तो वो दोष रद्द हो जाएगा। केंद्र में कोई शुभ ग्रह आ गया तो वो दोष रद्द हो जाएगा चंद्रमा के। तो जब इतने सारे कैंसलेशन हो रहे हैं तो आप उस एक डेफिनेशन देख रहे हो कि बन गया, मंगली की मांगली की भी डेफिनेशन देख रहे हो, बन गया। गुरु राहु के साथ आ जाएगा, आपकी कुंडली में तो चंडाली हो गया जी। अब गुरु राहु के साथ 9वें भाव में बैठा होगा, वो भाग्य की वृद्धि करवा देगा। पंचम में बैठा होगा, वो वृद्धि करवा देगा। 11वें में बैठा होगा, धन की वृद्धि करवा देगा। ये नहीं देखेंगे, देखना ही नहीं है, या देखना नहीं आता, या देखना चाहते नहीं, या सिर्फ उपाय ही करवाना है। तो मंगल राहु के साथ आ गया, ये तो अंगारक हो गया जी। 9वें भाव में आ जाएगा मंगल। मान लीजिए कर्क लग्न की पत्रिका है, 9वें भाव में मंगल आ जाए और राहु के साथ आ जाए, और मंगल तो योगाकारक होता है,
राहु उसकी वृद्धि कर देगा। तो मीन इसी बात के ऊपर एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम हो रही है, एस्ट्रोलजर्स भी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने 4-5 आपको दोष बताए, कालसर्प दोष क्लासिकल रेफरेंस ही नहीं है। होरा प्रश्न शास्त्र उठाइए, क्या कालसर्प दोष है उसमें? फलदीप का उठाइए, क्या उसमें है? क्या भावार्थ रत्नाकर में है? मीन्स दोष ही नहीं है, उसकी पूजन हो रहा है। 2 तरह की एस्ट्रोलॉजी चल रही है नेहा। सुबह आप टीवी लगाओ, कोई नेशनल चैनल लगा लो, 1 घंटा पूरा दिन के उपाय बताएंगे जी। आप आज के दिन ये कर लो, आप आज के दिन वो कर लो, आप फलाने फूल चढ़ा दो, फलाना ये कर दो, वो कर दो। ये उनका काम है, उनको मुबारक हो, लेकिन गुमराह ना करो। जी, मिसगाइड एक मिस आप क्या कर रहे हो, आप पूरा दिन एक नेशनल चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक राशि वाइज उपाय बता रहे हो, और इंस्टेंट इतना उपाय कभी काम नहीं करता। जी। यदि कोई समस्या आती है किसी को नेहा, तो वो समय लेकर आती है, तो जाएगी भी समय लेकर। प्रैक्टिकल चीज तो ये है, रेमेडी करेंगे उसका असर तो आएगा। आप दिन वाइज उपाय करवा रहे हो, अब दिन वाइज उपाय करा रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो चीज़ है ना, ये इस कारण उपाय काम नहीं करते। तो उपायों का एक शास्त्र में विवरण है, डेफिनेटली है, लेकिन आप बिना वजह उपाय कराई जाओगे, आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप बस डॉक्टर हो, समझ लीजिए, जैसे आजकल चल रहा है काम, आप डॉक्टर हो, आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपका एक्सरे भी कर देंगे, आपकी स्कैनिंग भी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, बाद में पता लगेगा कुछ भी नहीं निकला। जी। लेकिन वो एक्सरे स्कैनिंग का तो खर्चा हो गया ना। लोगों का लाखों रुपया, हजारों रुपया उपाय के ऊपर खर्च हो रहा है, और उन उपायों के ऊपर हो रहा है नेहा जो दोष एग्जिस्ट नहीं करते कुंडली में, जो कैंसिल हो जाते हैं। ये तो मैंने 5 दोषों की बात की। महादशा में भी ऐसे ऐसे उपाय करवा देंगे, ऐसे स्टोन को डलवा देंगे लोगों को जो नुकसान कर जाते हैं अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे। तो वो चीज़ें, उनसे बचना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, एस्ट्रोलजर आपको थोड़ी सी कड़वी बातें बोलेगा मेरे जैसा, लेकिन वो गलत नहीं बताएंगे। मीन ये आत्मा लो नहीं करती कि गलत बताया जाए। जी जी सर, अभी आपने कड़वी बात की, तो सॉरी टू आस्क, क्या उपाय करने से ही अकेला फल मिल सकता है? नेहा देखिए, भगवान कृष्ण गीता में क्या कर गए हैं कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। आप यहाँ पर बैठी हैं, हम शो कर रहे हैं, ये कर्म है हमारा। तो कर्म का फल निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन सिर्फ उपाय से कैसे मिलेगा? और एक और चीज़, 75% केसेस में उपाय काम नहीं करेगा। 75% मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैक्सिमम केसेस में उपाय वहाँ पर काम करता है नेहा, जहाँ पर कुंडली में गुरु की दृष्टि हो। अब कुंडली में 12 भाव हैं, गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। मान लीजिए लगन में बैठा है गुरु, पंचम, सप्तम और 9वें से संबंधित सिग्निफिकेंस कोई भी है तो गुरु का उपाय करेंगे, गुरु की दशा में करेंगे तो आपको काम करेगा, वो डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि अष्टम पे है नहीं, आप अष्टम का उपाय करिए, वो होगा ही नहीं। एक एस्ट्रोलॉजी चलती है लाल किताब वाली, उसके हर साल में उपाय होते हैं। रेड बुक वाले हर साल उपाय करवाते हैं। वर्षफल मीन वो वर्षफल निकालेंगे, आपको सूर्य का उपाय 1 महीने बता देंगे, 1 महीने गुरु का उपाय बता देंगे, वो सारा बताएंगे। वो ठीक है, वो उनकी अपनी एक अलग साइंस है, वो कर रहे हैं, वो उनको मुबारक हो। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि नहीं है भाव के ऊपर और आपकी कुंडली को एस्ट्रोलजर चेक कर रहा है और आपको बता रहा है, वो उपाय काम नहीं करेगा। 90% केसेस में या तो गुरु की दशा चल रही हो या गुरु की दृष्टि हो, ऐसे केसेस में काम करेगा ही नहीं। तो 5 वो 2 दोष बताए उसमें काम नहीं करेगा, जब गुरु की दृष्टि होगी नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। तो जब काम करेगा नहीं तो फिर आप बिना बात का लोगों को ये भरोसा होता है, एक लोगों का ट्रस्ट तोड़ने का काम कर रहे हो आप। ठीक है, जो ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इंडिया वाला या ये वाला जो एशिया वाला, इसमें लोग एक ना एक हीरो को ढूंढते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनको आके उनका सेवियर बनेगा। कोई भी वो एक व्यक्ति चाहते हैं। तो जब व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है, समस्या में होता है, तो वो एस्ट्रोलजर के पास जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पर आकर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में नेहा वो उल्टा जाता है, वो फीस भी दे के आता है, उपाय के पैसे भी खर्च करके आता है, लेकिन वो उल्टा होता है। तो ये मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए, इस तरह की एस्ट्रोलॉजी से तो बचना चाहिए। खैर हम तो कोशिश करते हैं कि बचा जाए, ना करवाया जाए इस तरह का, लेकिन खैर अभी दो तरह की एस्ट्रोलॉजी चल रही है। एक ठीक ठाक वाली एस्ट्रोलॉजी चल रही है जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उसमें भी डेफिनेटली चार्ज करते हैं, उनके समय का है वो चार्ज करते हैं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी चल रही है सिर्फ उपायों पर आधारित है, जो उपायों के ऊपर ही आएंगे, उपायों का ही काम करेंगे। आते ही आपको सिर्फ कॉपी पेन बताएंगे, लिखो 10 उपाय लिख लो, चलो करो तो लगे रहो। मीन उपाय भी नेहा ऐसे ऐसे कि बंदा परेशान हो जाता है। जी सर, अगर जैसे उपायों की ही बात कर रहे हैं तो
कुछ लोगों को ऐसे भी उपाय बताए जाते हैं कि जो कि सबको एक जैसे उपाय, कि आप ऐसे ये मंत्र की चांटिंग कर लीजिए, आपको ये फायदा होगा, आप ये रेमेडीज कर लिए। मैंने देखा कि लगभग सभी को एक जैसे उपाय बता दिए जाते हैं। तो क्या ऐसे उपाय सब पर एक जैसा काम करते हैं? नहीं नेहा, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, जब दशा नहीं चल रही है जी किसी प्लैनेट की तो उसका उपाय कैसे। अब एक उपाय होता है, मान लीजिए किसी पर कर्ज चढ़ गया जी तो मंगल का मंत्रास होते हैं, मंगल का ऋण मुक्ति स्त्रोत्र है, वो पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप, लेकिन आपका भाव होना चाहिए ना, भाव से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होता है उस चीज का। लेकिन सिर्फ मंत्रा और यंत्रा, जी मंत्रा बल्कि यंत्रा से भी ज्यादा नहीं, मंत्रा से निश्चित तौर पर कोई ना कोई फर्क होता है। आपको, आप में उस चीज का विश्वास होता है, आप में उस चीज की भावना आती है, आप उस चीज को लेकर पॉजिटिव होते हो, एनर्जी के साथ काम करते हो। वो एनर्जी कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ 10% भी काम करे वो करेगी, लेकिन अननेसेसरी आप उपाय करवा रहे हो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, दोष ही नहीं, मांगलिक है ही नहीं, केमद्रुम है ही नहीं, आप उपाय करवा लो, पितृदोष है ही नहीं। अब सूर्य राहु के साथ आएगा नेहा 2 बार, जी राहु केतु एक्सिस में आएगा, साल में आएगा ही आएगा। एक बार राहु के सामने आ जाएगा, एक बार केतु के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो घूमेगा ना पूरा साल। राहु जहां पर भी है, जैसे आज की डेट में राहु 12 राशि में है, मीन राशि में है, तो सूर्य एक बार घूम के मीन राशि के ऊपर आएगा ही आएगा जब उसको ग्रहण लगेगा। 2 बार ग्रहण लगना है। तो कई एस्ट्रोलजर्स ऐसे हैं, सूर्य को राहु के साथ देखेंगे, देखते बताएंगे पितृदोष हो गया। अब बताओ, साल में 2 बार सूर्य राहु केतु एक्सिस में आएगा, इसका मतलब यह है कि आपकी 15% आबादी तो मंगली को वो पितृदोष वाली होगी। मीन्स ये तो गलत है ना। ये डेफिनेशन देखे ना पहले पूरी, जी कि क्या है पितृदोष की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है पितृशाप की। तो वहां पर गड़बड़ यहां होती है जब हम सूर्य के साथ राहु को देखते हैं, या तो ग्रहण दोष बता देते हैं या पितृशाप बता देते हैं, यहां पर आकर गड़बड़ होती है। और यहां पर आकर एस्ट्रोलॉजी जो है वो गलत समझ ली जाती है लोगों के द्वारा भी, या फिर कुछ ऐसे एस्ट्रोलजर्स हैं जिनको या तो समझ नहीं है या फिर डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि वो भी इन पूरे जो हमारे क्वेश्चंस रहे हैं या फिर जो पूरी चर्चा रही है नरेश जी के साथ, उसको समझ पा रहे होंगे। और अगर उनके मन में कोई सवाल चल रहा है इससे जुड़ा हुआ, कोई भी सवाल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।